मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एनडीए का फर्स्ट वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज मैं एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। जेईई मेन में इसका यूज काफ़ी होता है बेटे, और इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पहले बता दिया था, एक बार फिर फॉर्मूला आप देखना। लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। बेस अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी बेस लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन अभी लिखा है, अभी आपको सामने कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। सबसे पहले आप इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ईजी बेटे, कुछ नहीं करना आपको। लॉग लिखो, बेस आपका 8 है तो इसको आप 2 क्यूब लिख दो, इसको 2 पावर 1 कर दो, -1/3 लिखो, लॉग बेस 3 लिख दो और 3 स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब देखो, आपको पता है जो एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं बेटे एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ये आप लोग फिर मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। ये आपको मैं बता दिया। अब ध्यान से सुनना, जो हमारा पावर है, जो किसका पावर, बेस का जो पावर वो नीचे आएगा, एक्सपोनेंट का पावर ऊपर रहेगा। मतलब इस 1 को आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल मेथड, इस 1 को आप ऊपर यहाँ ले आओगे और इस 3 को यहाँ ले आओगे तो आपका log 2 आ गया, -1/3। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा बेटे आपका log 3। आप देखोगे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, पहले भी बता दिया, फार्मूला भी लिखा है, बेस एक्सपोनेंट सेम, वैल्यू 1। अब बेटे आपका देखो 2/3 दोनों कट करके आंसर कितना आ गया, 0। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। अब देखो बहुत ईजी मेथड है, इसको देखो आप सेम इसी मेथड से। log 9, इसको मैंने लिख दिया 3 क्यूब प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, log आ गया आपका 2 क्यूब और इसे लिख दिया 2 पावर 5। अब ध्यान से देखना, ये जो 9 है ना, ये 9 भी ब्रेक हो जाएगा बेटे। आपको क्या करना होता है, ये वाला बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम करना होता है। तो 3 मेरा सेम हो गया, ठीक है। ये देखो 2 मेरा सेम हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो 3 है आपका, ये बाहर आ जाएगा 3/2 और log 3 आ जाएगा, और ऐसे आपका 5 क्या आ जाएगा, 3 आउटसाइड आ जाएगा और log 2 बाहर आ जाएगा। आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 3 यहाँ से कैंसिल होकर के आपका आंसर 5/2 आ गया। देखिए कितना इजी है, अगर आप समझ गए तो आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसका भी आंसर आपका क्या आएगा, 0। इसका भी आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा 0, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो बहुत इजी बेटे, यहाँ पे आपको क्या करना, लॉग लिखो, यहाँ लिख दो 2 क्यूब, यहाँ लिख दो 17 पावर 1, नीचे लिख दो आप log 3 स्क्वायर, यहाँ लिख दो 23 पावर 1 माइनस लॉग, ये आपका 2 पावर 1/2 और 2 मिलके हो जाएंगे 2 पावर 3/2 और 17 पावर 1 डिवाइडेड बाई log 3 और 23। बेटे अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे आपको पता है ये 1/3 क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा, log 2 3 आ गया, डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और log 23 आपका 2 आ जाएगा, और फिर बीच में क्या है आपका माइनस लगा दोगे आप। ऐसे ही 1 हमारा क्या होगा, बाहर आ गया, 3/2 बाहर आ गया, और क्या बन गया आपका log कितना आ जाएगा 2 17, और नीचे आ जाएगा आपका log 3 23। बेटे बहुत ध्यान से देखना, ये 2 आपका ऊपर चला आया, ये 2 आपका यहाँ आया, ये 3 यहाँ आया, और ये जो चीज़ यहाँ लिखा है वही सेम आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। कुछ मेरे से लिखने में गलती होगी, ये 17 है ना, log 2 17 है तो 17 है। अब देखना log 2 17 सेम है, log 3 23 log 323। बेटे देखो फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैंने 1/2 बाहर लिखा, यहाँ देखो 3 लिखा था, मैंने यहाँ पे गलती से ये लिख दिया, यहाँ 23। अब देखो ये देखो दोनों सेम आ गया आपका, log बेस 2 17 log बेस 3 23 log बेस 3 23 log बेस 2 17, इसकी वैल्यू 1 और 2/3 वैल्यू क्या आ गया, इसका भी आंसर आपका 0 आ गया। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कितना ईजिली आंसर हमने निकाल लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन और आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी कुछ क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे बेटे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि सर यहाँ प्रॉब्लम आया, मैं उसको सोल्यूशन फिर से भेजूंगा आपको, ठीक है। देखना, चलो एक क्वेश्चन मैंने लिखा बेटे, log y x पावर 5 और log x y स्क्वायर, और फिर हो गया log z स्क्वायर। 2 सेकंड में आप आंसर दे दोगे बेटे, कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ध्यान देना है। ये जो पावर है ना, इस पावर को बाहर ले आओ, बस पावर को बाहर, ठीक है, पावर नहीं रहने देना, पावर को बाहर, ठीक है, पावर अंदर नहीं रहने देना, पावर बाहर, ठीक है, ये पावर 2 आपका बाहर आ जाएगा। अब आपको एक फार्मूला मैंने बताया है log b a, log b अपन log a।
इसको आप या तो ब्रेक कर दो, log x बाई log y, log x बाई log y। बेटे इस फार्मूले को आप ध्यान से देखो, log b अपन log a, अगर आप उल्टा देखो ना तो ये बेस बनेगा और सॉरी ये आपका एक्सपोनेंट बनेगा और ये बेस बनेगा। जो डिवाइड के नीचे लिखा होता है, log जो डिवाइड के नीचे लिखा होता है ये बन जाता है आपका बेस और ये बन जाता है एक्सपोनेंट। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे डायरेक्ट करो, क्या करने के लिए इतना सारा बता दिया आपको। ये वैल्यू तो आपका हो गया 1, ठीक है। इसका देखो आप ध्यान से, दोनों सेम है। देखो ये x गया, काट सकते हो आप ऐसे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, आप कट कर सकते हो बेटे। अगर इसका एक्सपोनेंट और इसका बेस सेम है तो काट दो, एक्सपोनेंट बेस सेम है काट दो, क्या बचा 5, 10, 20, आंसर कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 8m प्लस log 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3। मैंने आप लोगों को बताया था अगर बेस हमारे सेम होंगे तो सीधा फार्मूला अप्लाई करना है। आप ये देखो बेस आपके सेम है, आप कुछ नहीं करना बेटे, 8 लिखो, m लिखो, 1/6 लिखो, 2/3 लिखो, हो गया। अब आपको मालूम है जब log उधर जाएगा, जब भी log उधर जाएगा तो ये जो बेस है ना ये यहाँ आ जाएगा और ये डर के मारे कहाँ ऊपर, डर के मारे ऊपर भाग जाएगा, यानी आपका आ जाएगा m/6 और ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 8 पावर 2/3। बेटे 8 पावर 2/3 को आप 2 क्यूब लिख सकते हो और ये आ गया 2/3, 3 यहाँ से क्या हुआ कट गया। अब आपका आ गया m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m/6 इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू आ गया आपका 24, m की वैल्यू हो गया 24, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर, ठीक है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आया, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपको PDF भी भेजूंगा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पे आप कांटेक्ट करो। देखो नेक्स्ट है, मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर आपके 2018 में एक क्वेश्चन आया था NDA में, √7, फिर आपका दिया है √7 और फिर आपका दिया है √7, ठीक है बेटे। अब देखो आप इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतने ज़्यादा 7 आ गया, क्या करें। कुछ नहीं, पहले आप इसको सॉल्व करो, किसे, इसे, ठीक है। तो 7 पावर 1 और 7 पावर 1/2, ठीक है, कितना हो गया 1 + 1/2 आ गया, तो 7 पावर 3/2 आ गया। अब देखो अब इस रूट को गायब करो, इस रूट का पावर 1/2 आ गया, तो आपका आ गया 7 पावर 3/4 आ गया। फिर अब ये आ गया बेटे, एक 7 और आ गया आपका, इतना मैंने सॉल्व कर लिया, इतने का रिजल्ट ये आ गया, एक 7 बच गया, 7 × 7 पावर 3/4, आप L 4 3 7, 7/3/4 सॉरी कितना आ गया 7/4 आ गया। अब ये पूरे का रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, आपका आ गया आपका 7 पावर 7/8। अब इतना लेंदी प्रोसेस, मैं आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब बेटे 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा 1/8, आपका आ गया 1/8 आया। और बेस क्या है 7, मतलब 7 का पावर कितना हो जाएगा 7/8। देखो भैया आ गया कि नहीं आ गया। आपको क्या करना, ट्रिक देखो, 1/2 1/2 1/2 1/8, बेस क्या है देखो, यहाँ नंबर क्या है 7, नंबर क्या है 7/8 लिख दो, 1/2 1/2 1/2 और 7/8 ये लिख दिया मैंने, और 7 रहेगा यहाँ पे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मेथड से मैंने बता दिया आपको, दोनों मेथड बता दिया, जो मेथड आपको ठीक लगे अप्लाई कर दो। 7/8 कहाँ आएगा, आपको पता है जो पावर होता है आगे आ जाता है, पावर आते ही आगे आपका 7 इसकी वैल्यू 1 आ गया। अब आप इसको ब्रेक करोगे, log 7 और फिर इसके बाद आपको पता है log m/n, बेटे आपका आंसर और आगे था log m/n, तो फार्मूला होता है log m - log n, मल्टीप्लाई में log m + log n और डिवाइड में log m - log n, ये चीज़ ध्यान रखना। तो log 7 और माइनस log 7 8 ये आ गया, इसकी वैल्यू तो हो गया बेटे 1, तो 1 माइनस आ जाएगा log 7 2 क्यूब। अब आपका आंसर आ गया 1 - 3 log 7 2, ये आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं आप लोग कितना इजीली मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ मैं,
और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैंने बताया ना, आप कांटेक्ट करो मेरे से, क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। देखिए, और कोई डाउट आता है फिर आप पूछते रहोगे मेरे से। लॉग बेस 3x, एक मैंने लिख दिया लॉग बेस x 2x, लॉग बेस 2xy, लॉग बेस x स्क्वायर। देखो कितना इजी बेटे, कुछ नहीं करना आपको, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो लॉग बी पर लॉग ए, ऐसे लिख दो। लो लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ आपको, है ना। और अगर आपको एक मेथड अभी और बता दूंगा, जो ठीक लगे उसको आप अप्लाई कर लो, ठीक है। ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, log x अपन log x, आपको पता है वैल्यू 1 हो ही जाएगा, या ऐसे लिख लो या 1 डायरेक्ट कर लो, ये 1 या तो डायरेक्ट कर लो, 2 आगे आकर के 1 डायरेक्ट हो जाएगा, 2 आगे log x 1, या फिर ऐसे कर लो। देखो कट गया, क्या क्या कटा, ये इससे कटा और ये इससे कट गया, क्या बच्चा बेटे log y अपन log 3। अब मैं आपको लिखने का मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका 3 है ये क्या आएगा, यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा, और 2, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 3 जैसे इधर आएगा डर के मारे ऊपर भाग जाएगा, आंसर हो गया 9। इतना लेंदी आपको नहीं करना, बहुत इजी मेथड से करना। ये देखो 2x गया, x गया, क्या बचा, ये लाइन देखो सारा कट करके आप सीधे यहाँ आ गए, log 3 और y इज इक्वल टू 2। इस लाइन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर मिल गया, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको 2 मेथड बता दिया, मर्जी आपकी, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ बेटे, प्यारा सा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये है आपका log x प्लस log x पावर 4 प्लस log x पावर 9 प्लस log x पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा log x प्लस log x स्क्वायर प्लस log x क्यूब प्लस log x पावर n। अब आप लोग कंफ्यूज, भैया इतना log आ गया, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें, बेटा कुछ भी नहीं, सिंपल, log m पावर n का फॉर्मूला n log m। देखो a4 आपका बाहर आ गया, a4 जो है ना आपको दिख रहा है ना, ये वाला 4, a4 कहाँ, देखो क्वेश्चन आप लोग पहले ठीक से देख लो, देख लिया, हो गया, देख लिया एकदम बढ़िया से। अब देखो ये 4 आ गया आगे, a9 आ गया आगे, an स्क्वायर आ गया आगे, किस फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से, ठीक है। ऐसे आपका ये x आगे, 2 आ गया बाहर, 3 आ गया बाहर, ये n आ गया बाहर। अब देखो log x मिल गया कॉमन, आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस n स्क्वायर, और एक आ गया नीचे log x कॉमन, यहाँ आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। आपको पता है ये दोनों गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर बन गया, और सिग्मा n स्क्वायर का आपका होता है फार्मूला। सिग्मा n स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ n/6 n+1 to n+1। आप लोग पढ़ोगे, जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप लोग पढ़ोगे, जो कटेगा काट दो, जो बचेगा बच गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो कितना मस्त क्वेश्चन और कितना इजी मेथड से आ गया है ना। ये देखने में इतना लेंदी लग रहा है, भाई ये तो होगा ही नहीं, बेटे बहुत आसान होते हैं, ठीक है। लॉग के क्वेश्चन बहुत ही आसान, मजे क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल मज़ा दे देता है, इतना अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो, और जेईई मेन में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। देखो वाई जेड, एक क्वेश्चन मैंने लिया, बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, log y माइनस log z, ये है आपका। फिर आपका है जेड एक्स, फिर log z माइनस log x, फिर आपका एक्स वाई, फिर आपका है यहाँ पे log x माइनस log y, है ना, ठीक है। ठीक है बेटे, अब ध्यान से देखना, ये आपका साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब होता है क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड। बेटे बहुत सिंपल, कॉम्पिटिटिव में सेकंडों में आंसर, सेकंड में आंसर दोगे आप। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। जरूरी नहीं है वो लॉगरिथम हो, वो एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका ये साइक्लिक ऐसे लिखा है, बिल्कुल 100% साइक्लिक वाले वैल्यू 0 होते हैं। अगर साइक्लिक इस तरीके से लिखा है, पावर में नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू आप 0 लिख के आओगे, और अगर पावर में दिया तो उसकी वैल्यू 1 लिख के आओगे। आंख बंद करना, हरि ओम बोल के 1 पे टिक करके आ जाना, कोई काट नहीं सकता। लेकिन अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, इस तरह से सॉल्व करके तो दिखाओ,
1 तो बता दिए, सॉल्व करके तो दिखाओ। ये लो देखो बेटा, सॉल्व भी कर दिया। ये देखो p मान लिया इसे। आपको पता है log m पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, n log m। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, log ले लोगे, तो log p इज इक्वल टू ये जो है ना आगे आ जाएगा बेटे, यहाँ log आ गया। आपको मालूम है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो आपके 3 टर्म है, तो log m प्लस log n प्लस log p और होगा प्लस log r और होगा log s, प्लस में सारे होते चले जाएंगे। और ये पावर जो होगा ना ये बाहर आता चले जाएगा, log y माइनस log z, log y इंटू जेड। सिमिलरली प्लस ऐसे इसको भी लिखोगे और प्लस ऐसे इसको भी लिखोगे, मतलब सेम ही चीज़ लिखोगे। यहाँ आएगा z, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा z, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y, प्लस करके लिख देना तीनों टर्म। एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, log y माइनस log z। और ये आप जब ब्रेक करोगे log m इंटू n का फॉर्मूला, तो आपका आ जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। प्लस ऐसे दूसरा वाला, ऐसे तीसरा वाला। अब log, ये फॉर्मूला बन गया आपका log स्क्वायर वाई माइनस log स्क्वायर जेड। बेटे इसके बाद क्या आएगा, सबको पता है जब ये वाई जेड है तो नेक्स्ट वाला आएगा log स्क्वायर जेड माइनस log स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट वाला आएगा log स्क्वायर एक्स माइनस log स्क्वायर वाई। बेटे सारे के सारे आपके यहाँ से कटते हुए चलते हुए आ जाएंगे और कट करके सारा आंसर 0। साइक्लिक था, मैंने बताया था आपको पहले से, साइक्लिक आते ही 0 आ जाएगा। log को जैसे उधर रिप्लेस करोगे एक्सपोनेंशियल 0। अब यहाँ बच्चे कहेंगे ये भाई ये कैसे आ गया, अरे भैया ये कैसे आ गया, ये देखो log का जो बेस है ना वो अंडरस्टूड होता है, e मान लो, a मान लो। मैंने बताया था log का जो बेस अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लो। जब बेस इधर आएगा तो ये हमारा जो है, जब भी बेस बेटे आप इधर लेके आओगे, बेस आप इधर लेके आ रहे हो, ई को p वैल्यू निकाल रहे हो, ई इधर लाओगे तो ये जो इधर वाली वैल्यू है ना डर के मारे ऊपर भाग जाएगा, तो e पावर 0 की वैल्यू आपका कितना हो गया, 1 हो गया। देखा कितने आसानी से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं एनडीए में, हल्के क्वेश्चन होते हैं एनडीए में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लॉग से नहीं आता। आपको बहुत डिफिकल्ट पढ़ने की ज़रूरत लॉगरिथम में नहीं है। जिस तरीके क्वेश्चन आपको मैंने बताया इसी तरह का पढ़ना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन मैं और लेता हूँ बेटे आपको, है ना। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और था आपका 0.2 पावर x इज इक्वल टू 2 था, ये भी लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। log बेस 10 2 इज इक्वल टू आपका 0.3010 है और आपसे पूछा है कि भैया x की वैल्यू बताओ कितना होगा, ये x की वैल्यू बताओ। सिंपल है, x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, बहुत ही ईजी मेथड से बेटे निकालना है आपको। x को आगे ले आओ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे x को आगे लाओगे x log 0.2 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा log 2। नहीं समझे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ log लिखोगे पावर आगे आएगा log 2 आ जाएगा। अब आपको पता है बेटे x वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए log 2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा log 0.2। अब log 2 की वैल्यू हो गया 0.3010 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे सर तो टेबल आप बोल रहे हो याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आ गया। अरे देखो यहाँ दे दिया है। मैथमेटिक्स में जो वैल्यू मालूम नहीं होता उसकी वैल्यू आपको दे देगा। केमिस्ट्री आप थोड़ी पढ़ रहे हो कि आप लॉग टेबल पलट के देखोगे, आपको लॉग टेबल वहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप सीधा यहाँ log 2 की वैल्यू पुट कर दोगे 0.3010 और log 0.2 की वैल्यू आप लिख दोगे log 2 बाई कितना 10, log 2 बाई 10। बेस कितना है 10 है, बेस 10 है बेटे, ये देखो ना बेस 10 है तो सबका बेस 10 ले लो। आप कहोगे सर कैसे ले लेंगे, मैंने आपको पहले बताया था बेस अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसा दिया होगा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बेस बन जाएगा, ठीक। अब ये आपका कितना हो जाएगा बेटे log 10 2 माइनस log 10 10 बेटे log m बाई n का फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n। अब ये आ गया आपका 0.3010 और नीचे आ जाएगा 0.3010 और माइनस इसकी वैल्यू 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू -4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा और -4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो उस पर आप टिक करके फटाक से चले आना, आपको दंड से नंबर मिल जाएगा, है ना। खट से मार्क करना, खट से नंबर, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखना log a b इज इक्वल टू दिया है x और आपको एक दिया है log b a b। आपसे कहा भैया इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, इसकी वैल्यू x दिया, इसकी वैल्यू बताना है।
जो ऑप्शन था MCQ वो सारे ऑप्शन x के फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? x के फॉर्म में, क्योंकि x की वैल्यू आपका गिवन है। तो ऑप्शन मैं ABCD नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ, टाइम है नहीं, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो ऑप्शन है MCQ हमारा x के फॉर्म में है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटे, कुछ नहीं करना। देखो इसको सॉल्व करो आप। log a आपको पता है m इंटू एन, log m प्लस log n बताया ना, मल्टीप्लाई में log m प्लस log n, तो आपको log a और प्लस हो जाएगा log ab इज इक्वल टू हो गया x। अब हो गया परेशान भाई, अब क्या करें, ये क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू 1 जो दिख रहा है अप्लाई करो, ab इज इक्वल टू x। अब रुक जाओ, अब इसको सॉल्व करो। अब ये हो जाएगा log b a और प्लस log b b। अब ये आ गया बेटे log b a और प्लस आ गया 1। अब देखो बेटे हो गया ड्रामा। देखो यहाँ पे log a b की वैल्यू x है, यहाँ b a की वैल्यू निकालना है। क्या दिक्कत है, आपको मैंने सिखा रखा है, तो टेंशन किस बात का है। इसको उठा के नीचे लाओ, जैसे आप नीचे लाओगे a आ जाएगा यहाँ, b आ जाएगा यहाँ, और 1 को ले जाओ उधर, x माइनस 1 आ गया। जो आपको चाहिए था मिल गया। आपको चाहिए था बेटे यहाँ पे ab, तो आपका ab इज इक्वल टू, जब आप यहाँ लेके आओगे तो 1 बाई एक्स माइनस 1 आ गया। लॉग बेस ab की वैल्यू ये आ गया, इसको आप यहाँ रख दोगे x माइनस 1 प्लस 1, और जब सॉल्व करोगे आप तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा आपका ये, और फिर डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस 1, एक कट गया, आंसर आ गया x बाई एक्स माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। इस तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं लिख के लाया था, वो पेज देखते हैं बाद में, मैं वर्कशीट आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन और भी हमारे पास है, लेकिन देखो क्वेश्चन मिल नहीं, कहीं और पेज मैंने रख दिया। चलो कोई बात नहीं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 81 पावर लॉग, देखना बेटे मस्त मस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त, प्लस 27 लॉग 936 और प्लस 3 पावर 4 बाई लॉग 79। अब भाई यहाँ ये देख के तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे क्वेश्चन ही देख के कि क्या करें। कुछ नहीं करना बेटे, बहुत सिंपल मेथड। ये आप इसे 3 पावर 4 लिख सकते हो, 3 पावर 4 लिख दिया और log 53 लिख दिया, है ना। और इसे आप जो है 3 क्यूब लिख सकते हो, लिख दिया 3 क्यूब लिख दिया, और 3 क्यूब लिखने के बाद में log इस 9 को आप लिख दो 3 स्क्वायर, और इस 36 को लिख दो 6 स्क्वायर, लिख सकते हो आप। प्लस फिर आप लिखोगे 3 4, ये टेंशन दे रहा है बेटा, डिवाइड में है, टेंशन दे रहा है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन इसे देने का, इसे ऊपर उठाओ कर दो, मैथ को डराने का। 9 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। देखो डिवाइड खत्म, डिवाइड खत्म हो गया बेटे। आपको पता है ये वैल्यू 2/2 हो जाएगा, तो आप यही काट दो। जब ये दोनों सेम होंगे तो कट जाएंगे। अब सोच रहे हो कि कैसे कट गया, अरे ये फार्मूला नहीं है, Q बाहर P बाहर, 2 बाहर 2 बाहर, 2 कट ही गया आपका। अब आपका आ गया ये चीज़, यानी कि 3 और 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 5 3 आ गया। तो आपने एक फार्मूला और मैं बता देता हूँ, ये फार्मूला होता है a पावर log ax इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर ये बेस और ये एक्सपोनेंट, ये बेस और बेस अगर सेम है तो डायरेक्ट आप x लिख सकते हो। पहले में मैंने बता दिया था ये चीज़ आपको। अब देखो बेटे आपका 3 है, यहाँ आपका 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो 4 है ना इसको उठा के आप यहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 log 5, ये हो जाएगा आपका 3 पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस आ जाएगा ये आपका 3 log 3, और ये आएगा 6 का क्यूब आ जाएगा, और प्लस 3 log, इसे आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो बेटे। क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर ना लिख के 9 और 7 है ना आपका, ये 9 यहाँ आ गया 7 यहाँ आ गया, तो आपका 3 स्क्वायर और 7 पावर 1, और इस 4 को यहाँ लिख सकते हो आप, है ना। आ रहा बात समझ में। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, ये 4/2 है ना, ऐसा कर लो, रुक जाओ, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसे आप ऐसे ही रहने दो, 4 यहाँ रहने दो। अब ध्यान से देखना बेटे, ये आपका क्या दिया है यहाँ पे 5 3 है। 1 मिनट, शायद मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है क्या। ये
आपका 1 है बेटे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, 1 है। तो जब 1 है इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद ये 5 पावर कितना हो जाएगा बेटे आपका, 3 ऐसे रहेगा और 5 पावर हो जाएगा 4। अब देखना बहुत ही आसान मेथड, ये ख़त्म हो गया बेटे आपका, है ना, ये ख़त्म होकर के 5 पावर 4 आ गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, है ना, यहाँ पे 6 पावर 3 आ गया। और फिर यहाँ देखो बेटे, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 1 पावर 1 है ना, 1/2, तो यानी 2 बचा है यहाँ पे, और इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे सर जी तो सब डायरेक्ट ही कर रहे हैं ना, 3 7। अब इसके बाद ये जो 2 है ना, अभी दूसरी लाइन में करेंगे, ये 1/2 बाहर आ गया बेटे। आप सोच रहे हो कि 4 से 2 कैसे बन गया, ये देखो 1/2, 1 आगे 2 यहाँ, और 2 2 जा 4 हो गया। अब इसे आप लिख सकते हो 5 4 6 3, ये 2 यहाँ चला गया। अब 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 49। बस इनको आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बेटे मेरे ध्यान में है, वो जेईई मेन में था क्वेश्चन, वो देख लो लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको मैं वर्कशीट दे दूंगा, आप उस वर्कशीट को सॉल्व करना। ठीक है, देखो यहाँ पर है आपका लॉग ऐसे था 0.3 x - 1 लेस देन लॉग 0.9 x - 1। ठीक है, अब बेटे ध्यान से देखना 0.09 है ना। अब देखना यहाँ पर क्या है बेटे आपका 0.03, अगर ये बन जाता 0.3 बन जाता तो मेरा सारा काम सॉल्व हो जाता। तो मैं इसको बना दूंगा, देखो आराम से बन जाएगा, 0.3 का स्क्वायर बन गया और x - 1 बन गया, और लॉग इससे हो जाएगा 0.3 और ये x - 1 है। अब आपको पता है ये जो 1 है ना, 1 और बाई 2 ये आपका आ जाएगा बाहर, लॉग 0.3 और x - 1 आ गया, और ऐसे ये भी हो जाएगा लॉग 0.3 x - 1 आ गया। बेटे जो 1/2 है ना, इसको उठा के इधर लेके आओगे, जैसे आप इधर लेके आओगे 0.3 x - 1 और लेस देन लॉग 0.3 और x - 1। फिर अभी एक प्रॉब्लम है, ये तो सेम है, इस 2 को हटाएंगे, 2 को कैसे हटाएंगे, 2 को यहाँ लगा देंगे। अब ध्यान से सुनना बेटे, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक यहाँ। 0.3 लॉग 0.3 आप डायरेक्ट नहीं काट सकते। अगर बेस की वैल्यू आपका, बेस की वैल्यू 0 to 1 की बिटवीन है, बेस की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है, तो आपका जो लॉग है ना, जब उधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, चेंज इन इक्वलिटी, यानी आपका इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे आप लॉग को काटने की कोशिश करोगे, ये आपका आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और लेस देन से बन गया ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा x - 1। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटे, ये देखा लालच आ गया काट दिया। लालच ज़्यादा मत करो, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। आप डायरेक्ट नहीं कट कर सकते, आपको x की वैल्यू निकालना है। जब वैल्यू आपको x नहीं निकाला, आपने x को ही काट दिया, क्योंकि शुरू से हम सीखते आते ना, काट दो है ना, कट रहा है काट दो, ऐसे नहीं। ठीक है, आप इसको इधर लेके आओगे, x - 1 कॉमन लोगे, x - 1 कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा x - 1, फिर एक -1 और आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया बेटे आपका x - 1 और x - 2 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी रूल है इनइक्वलिटी को सॉल्व करना। x - 1 0 तो x = 1, x - 2 0 तो x = 2। 2 के आगे 3 पुट करो, 3 पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ आ रहा है आपका, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, जो ऑप्शन दिया होगा उसी को आप टिक कर देना, 2 से इन्फिनिटी। या तो ये ऑप्शन तो ये दिया था, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, ऑप्शन ये था 2 से इन्फिनिटी। अगर ये ऑप्शन होगा -∞ से 1 तो आप ये ऑप्शन कर देना, 2 से इन्फिनिटी तो ये कर देना। बेटे इस तरह से आप लोगों के सारे क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अब आपको वर्कशीट देंगे मैं, इसलिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करना, कोई दिक्कत होगी। और सबसे ज़रूरी है लॉग की प्रैक्टिस करना, लॉग की आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाओ, और भी बहुत अच्छे वीडियो मैं दूंगा। अब एनडीए का मैं पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी, तो आप लोग लॉग की प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।